आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न जो है क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखिए कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन ए में है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है एस जयशंकर, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस जयशंकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, एस जयशंकर। तो भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कर फिर से पहले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एस जयशंकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी 21 जून। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 11 जुलाई को। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न जो पूछा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न भी है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई खेल नीति लागू की। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने नई खेल नीति लागू की है, तो हरियाणा ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, हरियाणा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में 21 जून, ऑप्शन बी है 23 जून, ऑप्शन सी है 5 जून, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। प्रश्न को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए में 21 जून, ऑप्शन बी 23 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी है 15 अगस्त। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 23 जून हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होता है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बरगद। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय क्या है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। आपको याद रखना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्या पूछा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ऑप्शन है 1 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 2017 को, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 2018 को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 हो जाएगा। तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी वेल, ऑप्शन डी ऑक्टोपस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो आपको आंसर में लिखना है गंगा डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 11 अक्टूबर, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 9 अक्टूबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको रखना है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 9 अक्टूबर। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, इसमें पूछा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एआई का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए ऑटोमेटिक इंटरनेट, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल इंटरफेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो जाएगा। हाल ही में जो चर्चा रहा है एआई का पूरा नाम, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 सितंबर हो जाएगा। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को रिपीट करेंगे कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए में 5 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी है 10 सितंबर, ऑप्शन डी है 14 सितंबर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 सितंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्या पूछा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि गंगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि भारत की सबसे लंबी नदी में गंगा नदी आती है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जून। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 8 अक्टूबर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगर फिर से क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 21 जून। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 8 अक्टूबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान किससे संबंधित है, तो पर्यावरण संरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 1 नवंबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न पूछा है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 16 अक्टूबर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन ए पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंगली वेंकैया हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आपको याद रखना 8 मार्च। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि इसमें कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार अगर मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही वीडियोस लेकर के आते हैं जो कि जनरल नॉलेज से संबंधित होता है और जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।